हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ वेरी फेमस नोवेला दैट इज हार्ट ऑफ डार्कनेस बाय जोसेफ कॉनरेड। तो आज के क्वेश्चंस हमारी इसी नोवेला पर बेस्ड होंगे। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर DSSB TGT देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू। या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके सिलेबस में इस नोवेला को इंक्लूड किया गया है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाली है। इससे पहले हमने कई सारी वीडियोस बनाई है DSSB TGT पे। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से वॉच कर सकते हैं। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहें तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम की कंप्लीट नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। तो हमारी जो नोवेला है, ये नॉवेल जो होती है उससे थोड़ी छोटी होती है और शॉर्ट स्टोरी से बड़ी होती है, उसी को हम बोलते हैं नोवेला। तो ये जो नोवेला है जिसका नाम है हार्ट ऑफ डार्कनेस, जिसे लिखा गया है जोसेफ कॉनरेड के द्वारा। इसमें क्या होता है कि एक बोट होती है जिसका नाम नेली होता है, एक टेम्स रिवर पे रुकी हुई है और यहाँ पे एक सेलर होता है यानी कि नाविक होता है जो कहानी को नरेट करता है। वो बताता है किस तरह से उसने ट्रेवल किया अफ्रीकन कॉन्गो से होकर के। ये जो मार्लो होता है ये अपनी जर्नी को बताता है। वो कहता है कि उसको एक जॉब मिली थी रिवर बोट कैप्टन की। और कहाँ पे मिली थी? तो बेल्जियम की एक कंपनी थी। वो जो कंपनी थी वो आइवरी ट्रेडिंग करती थी, वहीं पे इसको जॉब मिली थी। तो किस तरह से इसने एडवेंचर्स का अपना सामना किया है उसी चीज़ को ये नरेट करता है। यही इसका प्रोटैगनिस्ट होता है मार्लो। तो हम शुरू करते हैं MCQs को। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द हार्ट ऑफ डार्कनेस। हार्ट ऑफ डार्कनेस का ऑथर कौन है? तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जोसेफ कॉनरेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, व्हेन वाज हार्ट ऑफ डार्कनेस फर्स्ट पब्लिश्ड एज अ 3-part सीरियल स्टोरी। 3-part सीरियल स्टोरी के रूप में इसको कब पब्लिश किया गया था? तो सेकंड का हमारा सही आंसर होता है बी, 1899। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, what river serves as the primary setting for Heart of Darkness though it is unnamed in text। ये कहना चाहते हैं कौन सी नॉवेल है कौन सी रिवर है जो कि इस नॉवेल के हार्ट ऑफ डार्कनेस की सेटिंग, प्राइमरी सेटिंग के रूप का काम करती है। तो थर्ड का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि कोंगो रिवर। कोंगो रिवर में ही इसकी सेटिंग रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, हु इज द मेन नरेटर ऑफ द स्टोरी इन द हार्ट ऑफ डार्कनेस। इस स्टोरी का जो मेन नरेटर कौन होता है? तो फोर्थ का हमारा सही आंसर है बी, चार्ल्स मार्लो। मार्लो जो उसका पूरा नाम है चार्ल्स मार्लो एंड ही इज द मेन कैरेक्टर, प्रोटैगनिस्ट एंड नरेटर ऑफ द स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, व्हाट इज द ऑक्यूपेशन ऑफ कुर्ट्स इन नोवेला। ये जो नोवेला है इसमें कुर्ट्स एक कैरेक्टर होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और इसका ऑक्यूपेशन क्या होता है, व्यवसाय क्या होता है, आपको बताना है। तो फिफ्थ का हमारा सही आंसर है सी, आइवरी ट्रेडर। ये हाथी के जो दांत होते हैं उसी की ट्रेडिंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स, विच मैगजीन्स फर्स्ट पब्लिश्ड हार्ट ऑफ डार्कनेस एज अ सीरियल। कौन सी मैगजीन थी जिसने सबसे पहले पब्लिश किया था हार्ट ऑफ डार्कनेस को एक सीरियल के रूप में? तो सिक्स का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी ब्लैकवुड्स मैगजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग थीम्स इज सेंट्रल टू हार्ट ऑफ डार्कनेस। इसमें की कौन सी सीन है जो कि सेंट्रल है हार्ट ऑफ डार्कनेस की? तो सेवंथ का हमारा सही आंसर होता है बी, इंपीरियलिज्म एंड मॉरलिटी। ये जो टर्म यहाँ पे यूज़ किया गया है इंपीरियलिज्म, इसकी मीनिंग क्या होती है? तो इसका मतलब होता है कि एक जो पावरफुल कंट्री होती है और जो जब भी वो अपने इन्फ्लुएंस को, अपने कंट्रोल को बढ़ाती है और जो वीक कंट्रीज होती हैं या वीक नेशंस होते हैं उस पर इन्फ्लुएंस करके रखती है, उसको कंट्रोल में करके रखती है, उसी को हम बोलते हैं इंपीरियलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8, हु ओन्ड द कॉन्गो फ्री स्टेट एट द टाइम द नोवेला इज सेट। ये कहता है जब इस नोवेला की सेटिंग रखी गई थी तो उस समय कौन सा व्यक्ति के पास था कॉन्गो फ्री स्टेट। तो एट्थ का हमारा सही आंसर होता है सी, किंग लियोपोल्ड सेकेंड ऑफ बेल्जियम। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइन्थ, व्हाट इज द मेन इंस्पिरेशन फॉर फ्रांसिस फोर्ड कोपल्स फिल्म अपोकेलिप्स नाउ। ये कहना चाहते हैं ये जो फ्रांसिस फोर्ड कोपल्स हैं, इनकी एक फिल्म है जिसका नाम है अपोकेलिप्स नाउ। तो इसका मेन इंस्पिरेशन क्या होता है? तो 9 का हमारा सही आंसर होता है ए, हार्ट ऑफ डार्कनेस इसका मेन इंस्पिरेशन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, व्हाट रैंक डिड हार्ट ऑफ डार्कनेस अचीव इन मॉडर्न लाइब्रेरीज 1998, यानी कि मॉडर्न लाइब्रेरीज जो 1998 है उसमें कौन सी रैंक अचीव किया है हार्ट ऑफ डार्कनेस ने? लिस्ट ऑफ 100 बेस्ट नॉवेल्स ऑफ 20th सेंचुरी, यानी कि 100 बेस्ट नॉवेल जो है 20th सेंचुरी की, उसमें इसकी कौन सी रैंक है आपको बताना है। तो 10 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी 67th रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, व्हाट मेजर कंट्रास्ट डज कॉनरैड ड्रॉ इन हार्ट ऑफ डार्कनेस, हार्ट ऑफ डार्कनेस में कौन सा मेजर कंट्रास्ट है जो इन्होंने दिखाया है? तो 11 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, सिविलाइज्ड पीपल वर्सेस सैवेजेस, यानी कि सिविलाइज्ड पीपल को सैवेज पीपल का कंट्रास्ट दिखाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सैवेज यानी कि जंगली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, व्हाट वाज द नोवेलाज प्रीडिसेसर्स इन पब्लिकेशन, प्रीडिसेसर्स ये कहना चाहते हैं कि जो नोवेला होती है इससे पहले क्या पब्लिश किया गया था, यानी किसके बाद में इस नोवेला को पब्लिश किया गया था, इससे पहले क्या पब्लिश किया गया था। तो 12 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी द नाइगर्स ऑफ नार्सिसस, इसको इससे पहले पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, वाई डज मार्लो नैरेट हिज स्टोरी, मार्लो अपनी स्टोरी को कहाँ पे नैरेट करते हैं? तो 13 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि ऑन अ शिप नेम्ड नेली, एक शिप पे नैरेट करते हैं जिसका नाम है नेली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, व्हाट इज मार्लोज प्रोफेशन इन द नोवेला, इस नोवेला में मार्लो का प्रोफेशन क्या होता है? तो 14 का हमारा सही आंसर होता है सी, अ सेलर एंड रिवर बोट कैप्टन, एक सेलर होते हैं और रिवर के कैप्टन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th, व्हाट इज द सेंट्रल रिवर इन द स्टोरी, व्हाट इज द सेंट्रल रिवर इन द स्टोरी दो नॉट एक्सप्लिसिटली नेम्ड, इस स्टोरी का जो रिवर, जो सेंट्रल रिवर कौन सी है जिसका नाम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है? तो 15 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कोंगो रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, व्हाट टाइप ऑफ कंपनी हायर्स मार्लो, किस प्रकार की कंपनी जिसने मार्लो को हायर किया था? तो 16 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, यानी एन आइवरी ट्रेडिंग कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, व्हाट डज मार्लो फाइंड शॉकिंग अबाउट द कंपनीज ट्रीटमेंट ऑफ नेटिव्स, ये कहना था मार्लो को कौन सी चीज़ शॉकिंग लगता है जो कंपनी होती है वो अपने नेटिव्स को जिस तरह से ट्रीट करती है उसके बारे में। तो 17 का हमारा सही आंसर होता है बी, देयर एक्सट्रीम क्रुएल्टी एंड मिस ट्रीटमेंट, यानी जो कंपनी होती है अपने नेटिव्स के साथ बहुत ज़्यादा क्रुएल्टी से पेश आती है, बहुत बदतमीजी से पेश आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th, हु इज़ द चीफ ऑफ द इनर स्टेशन, इनर स्टेशन का चीफ क्या होता है? तो 18 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कुर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th, व्हाट प्रिवेंट्स मार्लो फ्रॉम रिपेयरिंग द स्टीमर इमीडिएटली एट द सेंट्रल स्टेशन, कौन सी चीज़ होती है जिसकी वजह से जो मार्लो होते हैं इनकी स्टीमर ख़राब हो जाता है तो उसकी रिपेयरिंग तुरंत नहीं हो पाती है सेंट्रल स्टेशन पे? तो 19 का हमारा सही आंसर होता है लैक ऑफ मटीरियल्स, यानी मटीरियल्स की कमी होने के कारण करीब इनका 3 महीने का समय लग जाता है रिपेयरिंग होने में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20th, हु इज़ द मैनिपुलेटिव फिगर रनिंग द सेंट्रल स्टेशन, कौन सा मैनिपुलेटिव फिगर है जो कि सेंट्रल स्टेशन को रन कर रहा होता है? तो 20 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी द जनरल मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ जनरल मैनेजर टुवर्ड्स कुर्ज, कुर्ज के प्रति जनरल मैनेजर का क्या एटीट्यूड होता है, क्या नज़रिया होता है? तो 21 का हमारा सही आंसर होता है बी, फेयरफुल एंड सस्पिशियस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, व्हाट डू द पिलग्रिम्स ऑलवेज कैरी विद देम, जो पिलग्रिम्स होते हैं, तीर्थ यात्री होते हैं, वो अपने साथ हमेशा क्या कैरी करके रखते हैं? तो 22 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, वुडन स्टेप्स, यानी कि लाठी या डंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, व्हाट काइंड ऑफ क्रू अकम्पनीज मार्लो ऑन हिज जर्नी अप रिवर, ये कहने से किस प्रकार की क्रू होती है जो कि मार्लो के साथ में होती है जब वो जर्नी पर होते हैं? तो 23 का हमारा सही आंसर होता है बी, नेटिव्स रिफर टू एज अ कैनिबल्स, नेटिव्स होते हैं जिनको कैनिबल्स बताया गया है, राक्षस बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, व्हाट डू द ड्रम्स सिम्बोलाइज ड्यूरिंग मार्लोज वयाज, वयाज मीन्स होता समुद्री यात्रा, तो जब ये समुद्री यात्रा कर रहे होते हैं तो उसमें ड्रम की आवाज़ इनको सुनाई देती है। अब वो जो ड्रम होती है वो किस चीज़ को सिंबलाइज करती है? तो 24 का हमारा सही आंसर होता है बी, द कनेक्शन बिटवीन द जंगल एंड द नेटिव्स, जंगल और नेटिव्स के बीच का जो है कनेक्शन है उसको डिस्क्राइब करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द नोट लेफ्ट एट द हट विद द फायरवुड,
ये कहना चाहते हैं कौन सा नोट होता है जो कि हट पे छूट जाता है फायरवुड के साथ में, लकड़ी जो है जलाने वाली लकड़ी के साथ में। तो 25 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी अ कॉशन टू अप्रोच केयरफुली, यानी कि लोग पास में बहुत ही सावधानी से आए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, व्हाट वेपन डज मार्लो यूज टू स्केयर ऑफ द अटैकिंग नेटिव्स, यानी जो अटैक करने वाले नेटिव्स होते हैं उसको डराने के लिए कौन से वेपन का प्रयोग करते हैं मार्लो। तो 26 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि विसल बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, हाउ डज मार्लो डिस्क्राइब द रशियन ट्रेडर, रशियन ट्रेडर को मार्लो ने किस तरह से डिस्क्राइब किया है। तो 27 का हमारा सही आंसर है ए, एज अ बॉयज फिगर विद अ हार्लिकिन अपीयरेंस, एक बॉयज फिगर की तरह बताया है जिनका अपीयरेंस होता है हार्किन की तरह। हार्किन क्या होता है, हार्किन बेसिकली इज अ काइंड ऑफ पर्सन होते हैं वेयरिंग डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स एंड क्लॉथ्स, बेसिकली दिस पीपल आर सीन इन अ डांस, तो डिफरेंट तरह के कपड़े पहनते हैं जिसको हम डांस वांस करते हुए देखते हैं, उसी को बोलते हैं हार्लिकिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, व्हाट डज मार्लो फाइंड सराउंडिंग कुर्द स्टेशन, कौन सी चीज होती है जो कुर्द के स्टेशन के आसपास में होती है, सराउंडिंग में होती है। तो 28 का हमारा सही आंसर होता है बी, सीवेयर्ड हेड्स ऑन स्टेक, यानी कि जो खंभे होते हैं उस पर कटे हुए सर लटके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, हाउ डज कुर्द इन्फ्लुएंस द नेटिव्स, नेटिव्स को किस तरह से कुर्द इन्फ्लुएंस करता है। तो 29 का हमारा सही आंसर होता है बी, बाय प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ एज अ गॉड, अपने आप को एक गॉड के रूप में प्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30, व्हाट इज कुर्द मिस्ट्रेस डिस्क्राइब्ड एज, कुर्द की जो मिस्ट्रेस होती है उसको किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है। तो 30 का हमारा सही आंसर ए, फियर्स एंड एडोन विद ज्वेलरी, यानी कि बहुत ही खूंखार होती है और ज्वेलरी से सजी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, व्हाट डज कुर्ज इंटरेस्ट टू मार्लो बिफोर डाइंग, मरने से पहले कुर्ज मार्लो को क्या देता है, क्या उसके हवाले करता है। तो 31 का हमारा सही आंसर होता है बी, अ पैकेट ऑफ पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स का एक पैकेट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, व्हाट फ्रेज इज स्क्रॉल्ड एट द एंड ऑफ कुर्ज पैम्फलेट, कुर्ज के पैम्फलेट के एंड में कौन सा फ्रेज होता है जो लिखा हुआ होता है, स्क्रॉल होता है। तो 32 का हमारा सही आंसर होता है ए, एक्सटर्मिनेट ऑल ब्रूट्स, ये जितनी भी जंगली टाइप के लोग हैं, जितने भी ब्रूट्स हैं उनको एक्सटर्मिनेट कर दिया जाए, उनको किल करके ख़त्म कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, व्हाट आर द कुर्स फाइनल वर्ड्स, कुर्स के फाइनल वर्ड्स क्या होते हैं। तो 33 का हमारा सही आंसर होता है बी, द हॉरर, द हॉरर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, हाउ डज मार्लो फील अबाउट कुर्स बाय द एंड ऑफ द नॉवेल, नॉवेल के एंड में जो मार्लो होता है वो कुर्स के बारे में कैसा महसूस करता है। तो 34 का हमारा सही आंसर होता है सी, ही इज कन्फ्यूज्ड एंड कॉन्फ्लिक्टेड, वो कन्फ्यूज्ड होता है उसको लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35, व्हाट लाई डज मार्लो टेल कुर्स फियांसे, कौन सा झूठ होता है जो बोलता है मार्लो कुर्स के फियांसे से। तो 35 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, यानी दैट कुर्स लास्ट वर्ड्स वर हर नेम, वो बताता है कि कुर्स के जो लास्ट वर्ड थे वो उसके नाम थे और ये झूठ बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36, व्हाट डज द जंगल रिप्रेजेंट इन द नोवेला, इस नोवेला में जंगल क्या बताता है, किस लिए यूज किया गया है। तो 36 का हमारा सही आंसर है बी, अ मेटाफर फॉर ह्यूमन डार्कनेस एंड सेवेजरी, ह्यूमन डार्कनेस और सेवेजरी का मेटाफर के रूप में जंगल को यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37, हु नरेट्स द स्टोरी बिसाइड्स मार्लो, मार्लो के अलावा और कौन सा व्यक्ति होता है जो कहानी को नरेट करता है। तो 37 का हमारा सही आंसर होता है बी, एन अननेम्ड सेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38, व्हाई डज द रशियन ट्रेडर लीव द स्टेशन, रशियन ट्रेडर स्टेशन को क्यों छोड़कर चले जाते हैं। तो 38 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, यानी ही फील्स द जनरल मैनेजर्स रेथ, ही फियर्स, वो जो है जनरल मैनेजर के गुस्से से, रेत में गुस्सा होता है, उसको गुस्से से डर लगता है और इसी वजह से रशियन जो ट्रेडर होता है वो स्टेशन को छोड़ करके चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39, व्हाट हैपेंस टू मार्लोज हेल्थ आफ्टर कुर्स डेथ, कुर्स की डेथ के बाद में मार्लो के हेल्थ के साथ क्या घटित होता है। तो 39 का हमारा सही आंसर होता है बी, ही बिकम्स सीरियसली इल, वो क्या होता है, बीमार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40, हाउ डज द नोवेला एंड, आपको बताना है कि ये जो नोवेला है इसकी एंडिंग किस तरह से होती है। तो 40 का हमारा सही आंसर होता है बी, विद मार्लो लाइंग टू कुर्स इंटेंडेड अबाउट हिज लास्ट वर्ड, इस झूठ के साथ खत्म होता है कि जो मार्लो होता है
वो उसकी फियांसे कुर्स की फियांसे के बारे में झूठ बोल रहा होता है उसके लास्ट वर्ड को लेकर के। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन। हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।